हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग रस पढ़ेंगे। तो मैं रस को इस तरीके से आज बता दूंगा जिससे आप लोग कभी भूलेंगे नहीं उसका रस का परिभाषा और उदाहरण, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है और ये नंबर फिक्स रहता है। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की परिभाषा पहले देख लेते हैं। जैसे उसको काव्य के पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के मन में जब रति मतलब प्रेम के भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका अस्थायी भाव रत होता है। ये दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। बट यहाँ पर देखो क्या इसका उदाहरण हम लिखते हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत बरसा ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिसे पूछित श्याम कौन तू गौरी कहा रहत काकी है बेटी देखी नहीं कभू ब्रज खोरी। तो इसमें देखिए ये रहा श्रृंगार रस का उदाहरण। अगला हम लोग देखेंगे हास्य रस का। तो उसमें केवल जो थोड़ा सा केवल अंतर कर देंगे परिभाषा में, उसके बाद वैसे सेम रहेगा। हास्य रस की परिभाषा देख लेते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के मन में जब हास्य परिहास के भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ हास्य रस होता है। इसका अस्थायी भाव हास होता है। उदाहरण देख लेते हैं। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाई गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हो दंगा। ये हमारा था हास्य रस। अब हम लोग देख लेते हैं अगला करुण रस की परिभाषा देख लेते हैं। करुण रस में देखिए इसमें काव्य को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के मन में जब शोक के भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ करुण रस होता है। इसका अस्थायी भाव शोक होता है। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं। उसका अस्थायी भाव के यहाँ चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद परिभाषा से सेम रहेगा। उदाहरण अलग रहेगा। ही उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अब हम लोग देख लेते हैं बीर रस। बीर रस में काव्य को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के मन में जब उत्साह के भाव उत्पन्न हो, तो उत्साह के भाव उत्पन्न हो जाए तो वहाँ बीर रस होता है। इसका अस्थायी भाव उत्साह होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। रणबीर चौकड़ी भर भर का चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पर गया हवा का पाला था। ये हमारा एग्जाम्पल था बीर रस का। अब हम लोग अगला देख लेते हैं हमारा शांत रस। शांत रस का परिभाषा हमारा काव्य को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के मन में जब वैराग्य के भाव उत्पन्न हो तो वहाँ शांत रस होता है। इसका अस्थायी भाव निर्वेद होता है। उदाहरण होता हमारा क्या रखा है इस जगती में भरमाते हैं नैन, पातक का है राज्य यहाँ बस नहीं मिले हैं चैन। ये था हमारा शांत रस का उदाहरण। तो जितना मैंने बताया उन सभी में केवल थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। मतलब जब वहाँ पर अस्थायी भाव चेंज कर दिया जाता है, केवल जो रस रहेगा और उदाहरण चेंज कर दिया जाता है। तो परिभाषा याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसका अस्थायी भाव याद कर लीजिए, अस्थायी भाव चेंज करते रहिए, परिभाषा हो जाएगा। और जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए सही से।